कथावाचक पंडित प्रवीण पांडे के आवास पहुंचे भक्तों ने गुरु चरणों में शीश नवाया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर कथावाचक व्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज के निवास पर सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जो देर रात तक चलता रहा। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर जहां पूरे देश में श्रद्धालु अपने गुरुओं से दीक्षा लेते हैं और गुरु के सम्मान में नैवेद्य, मिष्ठान एवं तरह तरह के फल फूल आदि गुरु को चढ़ाए जाते हैं, गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गुरु भी अपने शिष्य एवं अनुयायियों को आशीर्वाद एवं मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कथावाचक पंडित प्रवीण पांडे महाराज के निवास पर भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें सुबह भक्तों को गुरु महाराज ने दीक्षा दी। उसके उपरांत दोपहर के बाद भजन का आयोजन हुआ। इसके बाद भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं कथावाचक पंडित प्रवीण पांडे महाराज ने कहा कि आज हमारे यहाँ हजारों की संख्या में भक्त आए और उन्होंने दीक्षा ली एवं भजन के कार्यक्रम में भी भाग लिया। इसके उपरांत प्रसाद ग्रहण किया। आगे उन्होंने बताया कि माता पिता के बाद गुरु ही लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं, जिससे एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। गुरु अपने शिष्यों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं, जिससे उनका सदैव कल्याण हो। आज गुरु पूर्णिमा का जो है जो पर्व है, उस पर्व के अवसर पे वैष्णव आचार्य प्रवीण पांडे वाराणसी, आज हम मेरे इस निवास स्थान में जो है हरि नाम का संकीर्तन हुआ, राधा नाम का संकीर्तन हुआ, जिसके सारे भक्तगण आए गुरु पूर्णिमा पे दर्शन के लिए और दर्शन करने के बाद भगवान के हरि के कीर्तनों में सम्मिलित हुए। उसके तत्पश्चात प्रसाद का वितरित का कार्य चला और शाम तक प्रसाद चला। वही प्रसाद ग्रहण करके सभी लोग अपने अपने निवास स्थान पे गए, क्योंकि मेरा एक मार्ग है कि जो भी मेरे भक्त हैं वो मेरे परिवार हैं, क्योंकि मेरे जीवन में वही सब कुछ है और उसी की उपलब्धियाँ हैं कि सारे लोग एकत्र रहें और जीवन को सुखमय के साथ रहें। और इसीलिए हमारे सारे शिष्य आए और मेरे पास, और बहुत अच्छा लगा। सभी लोग मिलकर भगवान राधा रानी का संकीर्तन किए, नारायण का भजन किए और बहुत हर्षोल्लास के साथ जो है आए। बड़ा अच्छा लगा। जो गुरुजी, सनातन में गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है? देखिए, सनातन में कहते हैं कि सनातन में गुरु बिना गुरु के तो कहते हैं कि ज्ञान भगवान राम को भी नहीं हुआ। कहते हैं कि गुरु गिरि गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सभाई। तो ये विद्या एक ऐसी विद्याएं है कि एक तंत्र नहीं, अनेक तंत्र के लिए रहता है। एक युग नहीं जो विद्या ग्रहण हो जाता, एक युग में नहीं, अनेक युगों तक वही विद्या काम आता है। लोग कहते हैं कि क्या जन्म से कोई सीख कर आता है? गुरु का ज्ञान रहता है तो एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म तक काम आता है। तो गुरु का ऐसा महत्व है। और आज हमारे सनातन में वेदव्यास जी महाराज का आज ऐसा शुभ समय हमारे सनातनों के लिए प्रारंभ हुआ कि जिसके कारण गुरु की महिमा चली। क्योंकि आज हमारे वेदव्यास जी स्वयं सुखदेव जी महाराज को दीक्षा दिए और सारा अपना जो भी वेद वेदांत का ज्ञान अर्पित किए। और कहते हैं कि जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया वह कभी अहंकार नहीं करते। जिनको गुरु मिल जाते हैं वो कभी गुरु नहीं करता। गुरु हमेशा सहनशीलता पूर्वक होते हैं और गुरु का यही कर्तव्य है। और इस पर्व का यही सबसे बड़ा महत्व है कि गुरु हर व्यक्ति का जीवन का सार है। जैसे कहते हैं कि लाइन का तार तो दौड़ा हुआ है, लेकिन उसका कनेक्शन ही नहीं किया जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। तो कनेक्शन जब तक जुड़ता है तभी तक हमारे जीवन में प्रकाश आता है। तो इसी तरह से गुरु का प्रकाश हमारे जीवन में जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। इस
गुरु का ऐसा महत्व है। गुरु जी से हमारे परिवार का परिचय हमारे रिटायरमेंट के पहले से है और काफ़ी एक लंबा अंतराल हो गया। हमारे पूरे परिवार को गुरु जी का आशीर्वाद मिलता रहा। हमारे परिवार को या हमसे संबद्ध जो लोग भी हैं जिन्हें पता लगता है गुरु जी के बारे में, छोटी मोटी शंकाएँ, छोटे मोटे समाधान की आवश्यकता होती है तो सर्वप्रथम हम लोग गुरु जी के पास आते हैं और गुरु जी ने हर वक्त, हर समय, हर मौके पर हमें और हमारे परिवार को अपना आशीर्वाद दिया है। आज किस तरह कार्यक्रम और कहाँ पे हो रहा है? आज गुरु पूर्णिमा का अवसर था, उस पर ये गंगानगर कॉलोनी में ये कीर्तन का प्रोग्राम हुआ और शाम को भंडारा भी हुआ। कितने लोग आए थे और गुरु की महत्ता को थोड़ा बताइए। 1000 लोग की भीड़ यहाँ पे जुटी हुई थी। और पहला गुरु तो माता पिता होते हैं और दूसरा गुरु शिक्षक होते हैं। कहा गया है कि गुरु ये विष्णु के समान है, क्योंकि वो अपने शिष्य का दोष हर लेते हैं, वो अपने शिष्य का रक्षा करते हैं। और गुरु महेश्वर के समान है, क्योंकि वो अपने शिष्यों का दोषों का संहार करते हैं। संत कबीरदास जी ने कहा है, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत अनंत दिखावड़ हार। अर्थात गुरु की महिमा अपरंपार है।